बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक स्पेशल वीडियो आप सबके साथ जो है वो शेयर करने में जा रही हूँ। ये रही मेरी पहली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो मैंने काफ़ी अर्से पहले बनाई थी। एक्चुअली ये एक पहले से बने हुए कैनवस को मैंने रीयूज़ किया था, जिसकी वजह से इसकी बेस को मैंने पहले ब्लैक कर दिया था और उसके बाद जो है इसमें डिफरेंट टेप्स को यूज़ करते हुए पोर्शंस क्रिएट किए और फिर इसका ये टेक्सचर जो है ये बनाया था। ऊपर आपको कुछ स्मॉल कैनवसेस नज़र आ रहे होंगे जिन पे पेंट जो है वो मेरी बेटी ने किया है, और ये कैनवस जो हैं ये हमारे हैंडमेड कैनवस हैं जो कि हमने बहुत लो कॉस्ट में बनाए थे। इसकी वीडियो जो है वो चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को जो है वो ऐड कर दूँगी उसके लिंक को, तो आप लोग ज़रूर वो जाके देखिएगा कि हम लोगों ने ये कैनवस किस तरीके से बनाए थे। बल्कि राइट मोस्ट कॉर्नर पे जो आपको कैनवस स्मॉल नज़र आ रहा है उस पे जो है वो हमने अल्लाह भी लिखा था। ये भी वीडियो जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और आपके साथ प्रॉमिस हुआ था कि इंशाल्लाह एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से बहुत सा काम इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा, तो वो आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूँगी मैं। बेसिकली कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम एक अच्छी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को जो है वो बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं, आपके साथ कुछ अपना काम शेयर करती हूँ कि इस एक कैनवस के अलावा, इस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के अलावा क्या कुछ जो है वो अभी तक मेरे पास मौजूद है, जो काम मैंने कर लिया है। और साथ में वीडियो के एंड में आपको जो है वो प्लेन पेपर A4 के ऊपर जो है वो आज ब्लॉक्स भी बनाना सिखाएंगे कि आप कूफिक कैलीग्राफी के लिए जो ब्लॉक्स मेकिंग होती है वो किस तरीके से सबसे ईजी तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। ये रहा एक और स्मॉल कैनवस जो कि हम लोगों ने पेंट किया था। बेसिकली इसका बैकग्राउंड जो है वो बना लिया था और बैकग्राउंड के बाद आपको इसके ऊपर ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो ऐड कर देती हूँ आप सबके लिए, और उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि ये हमने किस तरीके से बनाया था। अच्छा, इस कैनवस के एजेस जो हैं वो आपको बिल्कुल एम्प्टी नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे हमने ब्लॉक्स नहीं बनाए थे क्योंकि जो हमारी मेजरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली हमें दरमियान का एरिया जो है वो रिक्वायर्ड था कि जिस पे हमने काम करना है। खैर, ये कैनवस अभी तक बिल्कुल अपनी इसी हालत में मौजूद है, मैंने इसके ऊपर अभी तक कुछ ऐड नहीं किया। तो इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में जो है हम इसके ऊपर भी कोई आयत या फिर कोई भी इस्म जो है वो अस्माउल हुस्ना में से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो दिखा दूँगी आपको। मुझे पर्सनली जो नेम्स लिखने पसंद है ना, या जो कूफिक कैलीग्राफी करनी पसंद है कैनवस पे, बैकग्राउंड कुछ भी हो जाए ब्लैक में बहुत ज़बरदस्त जो है वो उसका इम्पैक्ट आता है। और जब मैं कलरफुल बनाती हूँ तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि जो बैकग्राउंड होता है ना वो जस्ट वाइट रखती हूँ। पर्सनली मुझे ये चीज़ पसंद है। आप लोग अपने आइडियाज़ के साथ जो है वो मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। अभी ये कैनवस जो है आपके पास कलरफुल बैकग्राउंड के साथ है। इसके साथ ही अभी हम देखेंगे कि ये कैनवस हमारे पास जो है वो बिल्कुल वाइट में है। इसको जस्ट मैंने प्राइमर लगाया था और प्राइमर लगाने के बाद इसके ऊपर ब्लॉक्स ड्रॉ किए थे ताकि इसको फर्दर जो है वो हम लोग पेंट कर सकें। लेकिन ये अभी तक बस पड़ा ही हुआ है, इसको टाइम नहीं मिला कि कंप्लीट किया जा सके। तो चलें इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। अब आने वाली है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग। अनबिलीविंगली दिस वाज माय फर्स्ट कूफिक कैलीग्राफी। सबसे पहला काम जो कूफिक में मैंने किया था वो ये वॉल पेंटिंग थी, जिस टाइम पे मुझे कूफिक का कुछ भी आइडिया नहीं था। विदाउट एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको जो है वो घर की एक दीवार पे जो है वो बनाया था। इट्स वेरी लार्ज इन साइज़, और कुछ इसमें मिस्टेक्स भी रह गई थी जिसको बाद में मैंने करेक्ट करने की कोशिश की थी। और इसको मैंने जो है वो ऑयल पेंट से बनाया था और ब्लॉक्स बनाए थे बहुत सारे, और बड़ी मुश्किल से उस टाइम पे ये कंप्लीट किया था। बट इट वाज जस्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स प्रोजेक्ट। 4 से 5 घंटे लगे थे इसको कंप्लीट करने में, और एक ही अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको जो है वो कंप्लीट किया था। अभी प्लान मेरा यही है कि इसको ना 3D इफ़ेक्ट देना है, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही इसको मुकम्मल करूँगी मैं।
अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल ऑलमोस्ट होने लगा है इसको कंप्लीट किए हुए। इसके बाद जो है वो मुझे शौक़ शुरू हुआ था कि बेसिकली इसके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है, और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि इस फ़ॉन्ट में और कितना काम अभी तक हो चुका है, इसको लिखने का क्या अंदाज़ है, फिर इसके अल्फ़ाबेट्स, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी कि आप सब लोगों के साथ इस नॉलेज को जो है वो शेयर कर सकूँ। क्योंकि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे यूट्यूब पे कोई काम इससे रेलेवेंट जो है वो नहीं मिला था जो हेल्पफुल हो सके। और ये मेरी सबसे पसंदीदा जो है वो पेंटिंग है, सबसे पसंदीदा कैलीग्राफ़ी है, जिसको मैंने वॉल पेंटिंग के बाद जो है वो बनाया था। जो सबसे बड़े-बड़े काम थे ना वो मैंने बहुत अर्ली कर लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कलमा है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट। तो जो लार्ज कैनवस अभी मैंने रेडी किया है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलके सेम डिज़ाइन जो है वो एक दफ़ा दोबारा बनाते हैं आप लोगों से भी। अब आ जाते हैं हम ब्लॉक्स ड्रॉ करने की तरफ। तो मैंने एक A4 पेपर लिया है। बेसिकली ये एक प्रिंटेड पेपर है जिसकी एक साइड प्रिंट हुई हुई है और सेकंड साइड पे जो है वो अभी आपके सामने मैं ब्लॉक्स जो है वो बनाने जा रही हूँ। ब्लॉक्स मेकिंग बेसिकली बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो फिर उसको ज़ीरो से सीख लेना बहुत बेटर होता है, ठीक है? अच्छा, ये स्केल की जो है वो सेंटीमीटर्स वाली साइड है और जो लेफ़्ट साइड है वो इंचेस वाली साइड है। तो हम सेंटीमीटर्स की साइड पे जाएँगे क्योंकि हमें जो लेंथ और विड्थ रिक्वायर्ड है, जो साइज़ रिक्वायर्ड है वो सेंटीमीटर्स में बेस्ट आ जाता है। उतना ही साइज़ होगा जितना अभी हम जो मैथ्स की नोटबुक पे जो वर्किंग कर रहे हैं, सेम साइज़ जो है वो इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएगा। करना ये है कि बिल्कुल ज़ीरो को आपने इस पेपर के एज पे रखना है और फिर 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स जो है जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स के अगेंस्ट जो है वो आपने एक-एक डॉट लगाते जाना है, ठीक है? देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग डॉट लगाते जाइए। पहले मैंने पेपर की लेफ़्ट साइड पे लगाया, देन हम इसके टॉप पे लगा लेंगे, राइट पे लगाएँगे और बॉटम पे लगाएँगे, सेम इसी तरीके से, ठीक है? बिल्कुल जो ज़ीरो है उसको पेपर के एज पे पुट करना है और उसके बाद नंबरिंग के अगेंस्ट जो है वो डॉट्स लगाते जाइए। ये कंप्लीट हो गई हमारी एक साइड। अब चलते हैं हम इसकी टॉप साइड की तरफ। टॉप पे जो है वो अब हम इसके लगा लेंगे इसी तरीके से डॉट्स। ये देखिए, ज़ीरो को देख लीजिए मैंने बिल्कुल एज पे रखा है और उसके बाद जो है वो हम डॉट्स लगाते जाएंगे। एंड में जो है वो मैं आपको इसकी ज़रा मेजरमेंट भी बताऊंगी कि हम टोटल जो है वो आज कितने ब्लॉक्स जो है वो इस A4 शीट पे जो है वो हमने बनाए हैं। बस देखते जाइए कि कैसे जो है वो ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। जो टॉप पे बनेंगे हमारे वो 30 ब्लॉक्स जो है वो बनेंगे, ठीक है? और लेफ़्ट वाले ब्लॉक्स को भी काउंट कर लेते हैं और फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो साइज़ है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स का, वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो 21 है हमारे पास टॉप टू बॉटम और 30 हैं जनाब हमारे पास राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट। देख लीजिए, अब मैं राइट साइड पे भी सेम जो है वो बनाती जा रही हूँ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के लिए डॉट्स लगाते जाएंगे, ब्लॉक्स तो खैर बाद में बनेंगे हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ज़रा कि हम 21 इंटू 30 तो हमारे पास ये आ गए जनाब कितने, 630 ब्लॉक्स बनेंगे इस एक A4 शीट के ऊपर। देख लीजिए, एक साइड कंप्लीट हो गई, टॉप कंप्लीट हो गया और राइट साइड भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब डॉट्स भी लगा सकते हैं और छोटी छोटी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए मैं डॉट नहीं लगा रही, मैं एक लाइन छोटी सी जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, दोनों कन्वीनियंट हैं।
और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है ये टास्क, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत मैनेजेबल है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। हो गया ऐसे। अब ऐसे करते हैं कि टॉप टू बॉटम जो हमने फर्स्ट डॉट लगाया था उसको जॉइन कर लेते हैं। ये हमारी जनाब आ गई वर्टिकल लाइंस। ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। उसके बाद हम इसी का रिवर्स प्रोसेस करेंगे, हॉरिजॉन्टली जो है वो हम जो डॉट्स हैं उनको जॉइन कर लेंगे और ये आपके ब्लॉक्स जो है वो बन जाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्रोसेस आसान था, और अगर आप में से किसी के माइंड में इससे भी आसान प्रोसेस कोई आता है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो मेरा प्रोसीजर है वो बेसिकली सेल्फ स्टडी बेस्ड है। मुझे ख़ुद को जो प्रोसेस आसान लगा मैंने उसी तरीके से जो है वो काम किया। मुझे लगता है ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको ये लगता है, आपकी नज़र से कुछ और आसान प्रोसेस गुज़रा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेसिकली जो हमारे कैलीग्राफर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो बाकी फ़ॉन्ट्स पे काम करते हैं, उनको इन ब्लॉक्स की वजह से जो कुफिक स्क्वायर है वो डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि आपको प्लेन कैनवस के ऊपर पहले ब्लॉक्स ड्रॉ करने होते हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करना होता है। जबकि आप बाकी स्क्रिप्ट्स जो हैं, बाकी जो फ़ॉन्ट्स हैं, उसमें डायरेक्टली आप ब्रश या कलम के साथ बैकग्राउंड बनाने के बाद फ़ौरन से आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। उसमें ये जो कैलकुलेशन है ना, ये नहीं आती। यानी आपको प्लेन बैकग्राउंड ज़रूरत होता है और आप अपना काम कर लेते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये प्रोसीजर जो है ये डिफ़िकल्ट है। बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। विदिन 5 मिनट्स जो है वो आपके पास, या विदिन 2-3 मिनट्स भी मैं कहूँ कि आपके पास ये ब्लॉक्स जो है ये बन जाते हैं। स्मॉल कैनवस के ऊपर स्टार्ट कीजिए, स्मॉल पीस ऑफ पेपर के ऊपर स्टार्ट कीजिए, बनाइए, ठीक है? स्पीडीली बनाइए, स्केल रखिए और डॉट्स लगाते जाएँ, ठीक है? सिर्फ़ स्केल की जो प्लेसमेंट होगी वो परफ़ेक्ट होनी चाहिए, उसको हिलाना नहीं आपने अपनी जगह से। तो फिर आप देखिए कितने आसानी से जो है वो इंशाल्लाह ये ब्लॉक्स आपके बन जाएँगे। अभी जो मैंने आपसे जो कलमे वाला कैनवस शेयर किया था, सेम वैसा ही कैनवस जो है वो मैं एक और रेडी कर चुकी हूँ, जिसकी बाउंड्री जो है वो बनाई जा चुकी है और उसके ब्लॉक्स भी बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हुई तो उसी साइज़ के एक कैनवस के ऊपर मैं आपको ब्लॉक्स बनाने जो है वो सिखा दूँगी। बहुत ईज़ी हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक 3000 प्लस जो है वो ब्लॉक्स हमारे बने थे। तो बहुत ईज़ी है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और जब मैं वो कैनवस रेडी करूँगी तो इंशाल्लाह साइड बाय साइड आपके साथ शेयर भी करूँगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब आप लार्ज कैनवस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, वो इतना जल्दी-जल्दी हो नहीं जाता। अब उसमें 2 तरीके हैं, या तो ये है कि जितना भी टाइम टेकिंग है उसको प्रॉपर्ली जो है वो रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है? और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। सेकंड वे ये होता है कि उसको फिर वीडियो को बहुत फ़ास्ट कर दिया जाए। लेकिन मैंने जितने भी चैनल्स की वीडियोज़ आज तक देखी हैं जो कि फ़ास्ट हैं, अ, उसमें सब कुछ सर के ऊपर से गुज़र जाता है, समझ कुछ भी नहीं आता। तो ये नुकसान होता है। आप देख लीजिए मैंने अपोज़िट डायरेक्शन में इसके डॉट्स को जॉइन करना शुरू किया है और हमारे पास परफ़ेक्ट ब्लॉक्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यहाँ हो गई थोड़ी-सी गड़बड़, तो कोई मसला नहीं, उसको इरेज़ कर लेते हैं। मैनेजेबल है। पेंसिल से काम करना सबसे ज़बरदस्त इसीलिए होता है कि उसको आप किसी टाइम पे भी इरेज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब आप कैनवस के ऊपर या फिर जैसे A4 शीट के ऊपर ये ब्लॉक्स बना लेते हैं और अपनी कैलीग्राफ़ी जो है वो इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, तो जितने भी एक्सेसिव ब्लॉक्स होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉक्स होंगे, उनको बाद में जो है वो इरेज़र की मदद से इरेज़ कर दीजिएगा। ठीक है? बिल्कुल फ़ील भी ना हो कि आपने पहले ब्लॉक्स बनाए फिर उसके ऊपर लिखा, ठीक है? जैसे अभी मैंने जो आपके साथ कैलीग्राफ़ी शेयर की थी, कलमे वाली, उसका बैकग्राउंड फुल जो है वो ब्लॉक से बना हुआ था। लेकिन काम कंप्लीट होने के बाद ब्लॉक्स इरेज़्ड और काम ख़त्म और ज़बरदस्त सी फिनिशिंग लुक आ जा